मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं कि मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। और आज मुलायम सिंह जी नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी से सपा को मुक्त करना है। पन्ना समिति फॉर्मूले को लेकर कहा सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरीके से जेल के ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वह जेल का ताला टूटेगा। वहीं रामपुर में आजम खान द्वारा दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश यादव से इलेक्शन कमीशन से आग्रह कर बीजेपी प्रत्याशी को जिता घोषित करने की बात कही, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी जो चाहे उनके चाचा आजम खान हो, जब चुनाव में हार सामने दिखाई देती है तो पहले बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। आजम खान ने पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने को लेकर कहा कि यह आरोप मिथ्या है। मुझे लगता है कि जो भी आरोप है किसी दल के नेता को चुनाव आयोग से करनी चाहिए। वही सपा द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव होना है और आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। वह इटावा में सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन अनाउंसमेंट इंक्वायरी से सपा समर्थकों द्वारा डिंपल यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसको लेकर के उन्होंने कहा अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, इससे वह चुनाव नहीं जीतेंगे। मेरी एक ही अपील है, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल। याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और कमल का आगे बोलिए क्या, कमल का वोट। तो मैं वादा आपसे लेकर के जा रहा हूं, आज से जो समय बचा है 5 तारीख तक का, 4 तारीख की बचा, 5 को तो वोट डालना है। पहले मतदान फिर जलपान करोगे। और मेरे पास यही सूचना है कि जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, उससे ज्यादा जनता अंदर ही अंदर परिश्रम कर रही है कि मुक्ति पाओ, इनसे छुटकारा पाओ, जिन्होंने सदा सताया है। यह आप सब लोगों से अपील करते हुए, प्रार्थना करते हुए आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल वाले निशान के सामने वाली बटन को दबा करके इनको चुनाव नहीं हराना, इनकी जमानत भी जब्त कराने का संकल्प लेकर के जाइए। और जिस प्रकार से आप सब समर्थन में खड़े हुए हैं, वैसे अंदर से बहुत घबराए हुए। घबराएंगे नहीं बताओ, घबराएंगे तो हाथ में बताओ जरा, घबराएंगे नहीं घबराए? जो कभी नहीं आते थे आपके पास आज आ रहे होंगे, आज आप भी मिल रहे होंगे। कई हमारे साथी कहते होंगे अरे यहाँ बड़ा बुलारा है, बड़ा प्यारा है, आया है मांगने के लिए, चलो वोट दे दे। लेकिन वोट दे करके आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में मत डालना मेरे भाई बहन। साइकिल को वोट देने का मतलब खतरे को आमंत्रित करना, और कमल को वोट देने का मतलब खुशहाली को आमंत्रित करना, विकास को आमंत्रित करना। क्योंकि यह 8 तारीख के बाद, चुनाव हारने के बाद भी आपके पास नहीं आए, जीतने का तो इनका नंबर है ही नहीं। आप सब लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, अभी मुझे बताया गया कई साथी श्री सुनील कुशवाहा जी, समाजवादी पार्टी डिंपल यादव आप पेंडिंग में आए। मुलायम सिंह कहते हैं कि मैनपुरी का था। मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं। मंत्री जी कल आजम और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से, मैनपुरी को सपा से मुक्त कराने का अपील। पन्ना समिति फॉर्मूले से बीजेपी लड़ने जा रही है चुनाव, क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला टूटेगा। आजमगढ़ में आजम खान ने पीसी की है। कहा कि अखिलेश जी जब रामपुर आएंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चुनाव कमीशन से बात करके बीजेपी प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दें। श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके चच्चा मोहम्मद आजम खान हों, जब चुनाव में हार सामने दिखाई देती है तो पहले बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। नहीं, ये आरोप मिथ्या है। मुझे लगता है जो भी शिकायत हो किसी भी राजनीतिक दल और नेता को जाके आयोग से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जाएगा चुनाव में, मतगणना जो जैसा करता तो उसे वैसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव
होता है, आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है और मुझे लगता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। क्या लगता है जीत को लेकर कितने कितने का मार्जिन होगा? जीत अब ये तो जनता के वोट के आधार पर होगा, लेकिन जीत सुनिश्चित है, ये मुझे लगता है। कल इटावा में कुछ सपा के लोगों ने अंदर अनाउंसमेंट में घुस करके समाजवादी पार्टी टेम्पल यादव के जिंदाबाद के नारे क्या किया है? कल इटावा में अनाउंसमेंट होता है रेलवे स्टेशन पे, सपा के कार्यकर्ताओं ने घुस नहीं, अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो वो गलत, जिंदाबाद के नारे लगाए। वो गलत, इससे वो चुनाव नहीं